हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। कोई एकेडमिक्स एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 12 में 7 नंबर, 12.5 में 7 नंबर तक आप इसमें उठा सकते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे डील करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, समकालीन भारत में जाति और राजनीति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप होने वाला जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण हमारे लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौती बन गया है। टिप्पणी कीजिए। कुल मिलाकर समझ आइए, कोई भी कास्ट है, नाम लेना समझ, एक्स वाई जेड बोलना ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए कि एक्स है, वाई है, जेड कोई कास्ट है, समझिए ना। उसको कास्ट को लेके उनको पता चल जाता है नेता को ये कि इनकी संख्या ज़्यादा है, तो ये राजनीतिकरण इनका हो रहा है, जाति का राजनीतिकरण। तो ये विविधता में नुकसान है ना। जाति का राजनीतिकरण होने से क्या होगा पता है? जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो जिनका विकास नहीं हो पाया, वो और डरने लगते हैं। तो ये होता है, समझ रहे हैं। देखिए इसका स्टार्ट मैंने कैसे किया है। देखिए इसमें भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति का प्राचीन काल से ही पालन करता रहा है और इसके अधीन ये माना जाता है कि समस्त विश्व हमारा परिवार है। तो जब यह सोच हमारी संस्कृति में है, तो जाति का राजनीतिकरण हमें कभी भी भारत में लागू नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करके आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर इससे और बेहतर लाइन है, भगवत गीता का कोई कोट है तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत मैंने कैसे किया था, देखिए। जाति का राजनीतिकरण, जब राजनेता किसी जाति विशेष से वोट पाने के इच्छुक हो जाते हैं तो जातिवाद के बल पर जाति का राजनीतिकरण करते हैं। ठीक है, साधारण है, जो पहले बोला वो भी ठीक है। ठीक है, देखिए कोई भी आपके पास कबीर का दोहा हो, जैसे कि पहान पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, ताते तो चाकी मिली पीस खाए संसार। ठीक है, इस तरह से कि अगर पहाड़ के पूजने से आपको हरि मिलते हैं, ठीक है, पत्थर के पूजने से आपको हरि मिलते, तो आप पहाड़ की पूजा करते रहो। उससे अच्छा तो चाकी है, जिससे आप गेहूं पीस के आप चक्की में पीस के रोटी बना के लोगों को खिला सकते हैं। तो इस तरह से अगर वो इसमें रिलेट नहीं कर रहा है, अगर वो आंसर रिलेट कर रहा है और आपके पास कोई दोहा है, तो नॉर्मल इंसान से आपका 1 नंबर वहीं प्लस हो गया। आपने डाटा डाल दिया, 1 नंबर और प्लस हो गया। अगर मैप कहीं डाल पाए, 1 नंबर और प्लस हो गया। इस तरह से, या फिर 0.5 प्लस होना कंफर्म है, क्योंकि उससे आप एडवांस लेवल में काम कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। यह हमारे लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती निम्न प्रकार से है। देखिए, यह लोकतंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करता ही है। जब एक जाति का बोलबाला होने लगेगा तो लोकतंत्र तो कमजोर होगा ही होगा। ठीक है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकता है। जब अब एक जाति, जैसे कि होता क्या है कि कोई मेहनत करके इसका एग्जाम पास कर रहा है, लेकिन ये आ जाए कि ये जाति को ही हम लोग देंगे क्योंकि ये जाति योग्य है, तो और जाति लोग में जो है, तो फिर जातिवाद जो ना भी मान रहा हूँ, मैं भी जातिवाद नहीं मानता। मैं हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी कास्ट भी हो, तो उसके साथ मुझे खाने खाने में अगर आपत्ति, मेरे दिमाग में ये आता ही नहीं है। तो अब किसी को मैं देखूंगा कि बिना पढ़े, वो अगर कम पढ़े लिखे हैं, वो उनको आईएएस बना दिया जा रहा है और हम लोग घिस रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली गुस्सा तो मुझे भी आएगा फिर। ठीक है, और फिर जब गुस्सा आता है तो युवा, आप जानते हैं युवा जब सड़क पर उतरता है तो युवा से बड़ा कोई बल है ही नहीं। ठीक है, तो ये एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ठीक है, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो और डर जाएंगे। अब देखिए, भारत के जातीय धार्मिक सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से रन ऑफ कच्छ तक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर केरला है, तो यहाँ पर केरला है तो यहाँ डिफरेंट कल्चर है। वहाँ व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, वहाँ धोती और ऊपर में शर्ट पहनने की परंपरा है। लेकिन क्या नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ठंड है, तो इस तरह की विविधता कितना सुंदर है। आप जब आप निकल रहे हैं तो सिर्फ आपको एक ही तरह का ड्रेस मिले तो नहीं बोरियत आता है। तो भारत इतना विविधता वाला देश है, तो विविधता को ये नुकसान पहुंचा सकता है। फोर्थ पॉइंट, अल्पसंख्यक इसमें खुद को डरा हुआ महसूस करेंगे। अल्पसंख्यक मतलब होता है माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम हो। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं कोई भी कास्ट मान लीजिए, जैसे कि एक्स वाई जेड है, एक्स का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया और जेड की संख्या मान लीजिए 100 है, उनकी संख्या 1 लाख है, तो जो 100 संख्या वाले तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। इनके 2 लोग को मार के फेंक भी दिया जाए तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हो चुका है। पहले जब संविधान बना था, उससे बना था बाल विवाह, तो उस समय भी अपराध था, लेकिन क्या बाल विवाह होते नहीं थे क्या? तो उस समय कानून को लागू हो पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब तो लागू होगा क्योंकि मैन पावर बढ़ चुका है, प्रशासन बढ़ चुका है, प्रशासन टाइट है। अब जो पुलिस में नियुक्त हो रहे हैं वो ये सोच के आते हैं कि मुझे सेवा करना है। पहले तो ब्रिटिश माइंडसेट था कि हम पुलिस बन गए तो मुझे कैसे कोई बोल देगा, मेरे पास सामने कैसे बैठ जाएगा। अब जाके जो पढ़े लिखे, जैसे कि अगर मैं पुलिस ऑफिसर बनूं तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि मैं जैसे कि सर्विस करूं। कई बार ऑफिसर को कोई कुछ बोल देता है तो बुरा लगता है, बिल्कुल है, लेकिन आप गलत होंगे तभी अगला बोल पाएगा। ठीक है, कि आपकी नियुक्ति हुई है
सिटीजन सिविल सर्विसेज मतलब क्या होता है? सिविल सर्विस मतलब नागरिक सेवा, तो इसके लिए ही आपकी नियुक्ति हुई, आप मिसयूज ना करें। अब देखिए, भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करते आया है, ठीक है, पालन करते आया है। और भारत की विशेषता इसकी विविधता में है। देखिए कितना अच्छा लाइन है कि भारत की विशेषता इसकी विविधता में है। कुल मिला के बहुत लोग कह चुके हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, कि अगर पूरा विश्व भ्रमण नहीं कर पाते हैं तो भारत घूम लीजिए। और कई बार, जैसे कि मैं गोवा गया था, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, ठीक है, वैष्णो देवी, उसके बाद उड़ीसा, पुरी, तो हर जगह में एक जगन्नाथ टेम्पल जाइए, वहाँ एक अलग कल्चर है, ठीक है, वैष्णो देवी जाइए, वहाँ एक अलग तरीका की परंपरा है, वहाँ का जगन्नाथपुरी का प्रसाद अलग है, कोई मंदिर में कुछ और प्रसाद चढ़ता है। तो ये एक डाइवर्सिटी देखने में कितना प्रसन्नता मिलती है। अगर आपका माइंड ब्रॉड है तो आपको खुशी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप संकीर्ण हैं, ठीक है, नैरो माइंडेड है, इसमें अदरवाइज में सब मत लीजिएगा, आप नैरो माइंडेड है तो आप एक ही चीज़ को अच्छा कहेंगे कि नहीं, सिर्फ एक गेंदा का फूल है, गेंदा का फूल ही सुंदर है, जैसे कि गुलाब का फूल अच्छा नहीं है, कमल का फूल अच्छा नहीं है। तो कभी भी एक ही चीज़ में फोकस मत करिए। ये कई बार मैं लाइफ में भी बोलता हूँ कि कई रिलेशनशिप है या दोस्त हैं, अगर आपको छोड़ के कोई जाना चाह रहा है तो समझ जाइए वो जा चुका है, उसको खुशी से विदाई दीजिए फूल माला के साथ। और आपको खुश मनाना चाहिए कि आपको पहचान हो गई कि वो इंसान जाने वाला है, आपको अपना कीमती वक्त अब उस पर नहीं खर्च करना है। देखिए, सभी भारतीयों को ये गर्व होना चाहिए कि इतनी विविधता के बाद भी हम एक साथ हैं, अतः हर हालत में विविधता की रक्षा करनी आवश्यक है। देखिए, इनमें 4.5 नंबर मिला है। देखिए, मैं इसे 2-3 साल पहले लिखा था, अगर अभी लिखता तो मैं इसमें कारण भी डालता। कि कारण में क्या डालता? कारण में ये डालता कि जाति का राजनीतिकरण के क्या फायदे होते हैं। वोट मिलता है उनको, उनका जाति का वोट कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, जीतने के बाद भी बिना पुलिस प्रशासन के कई तरह के इलीगल एक्टिविटीज अपनी जाति के दम पर वो करवा सकते हैं, जाति का दबदबा रहता है, ठीक है। दूसरी जाति को फिर अगले बार भी वोट में क्या होता है, दूसरी जाति को उठने से वो रोकते हैं, इस तरह का पॉइंट डाल के तो 7 नंबर तक तो इसमें गेन किया जा सकता था। और कुछ रिपोर्ट्स डाल दिया जाए कि ऐसा चुनाव में देखा गया है कि कई बार चुनाव में राजनीतिकरण के कारण, जाति के राजनीतिकरण के कारण चुनाव में भी धांधली हुई है, ठीक है। आई होप इससे आपको देख के सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।